क्या हुआ जब एक व्यक्ति ने रात को निधिवन में कैमरा लगाकर भगवान श्री कृष्ण को और उनकी रासलीला की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की। आखिरकार क्या था निधिवन का सच जो उस व्यक्ति ने कैमरे में कैद कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे निधिवन का पूरा इतिहास। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे पड़े हैं। जहाँ जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति में दिल धड़कता है तो वहीं तिरुपति बालाजी की मंदिर की मूर्ति में पसीना आता है। लेकिन निधिवन का रहस्य इन सब से अलग है। कहा जाता है निधिवन में भगवान श्री कृष्ण रात को आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला भी रचाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण रात को न सिर्फ गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं बल्कि मंदिर में उन्हें चढ़ाए हुए पान अपने मुंह में चबाते भी हैं। जो बिस्तर रात को उनके लिए बिछाया जाता है दूसरे दिन वो बिखरा हुआ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण मंजन भी करते हैं। जो प्रसाद उनके लिए चढ़ाया जाता है उसे वो खाते भी हैं। ये बात हम नहीं, वहाँ के पंडित द्वारा बताई गई है। दूसरे दिन जब मंदिर का दरवाज़ा खुलता है तो पंडित खुद वो सारी चीज़ें बताते हैं जो रात को यूज की गई हैं। लेकिन अब आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि क्या पता मंदिर के अंदर कोई छिप कर चला जाता होगा और वो ये काम कर देता होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब रात के समय मंदिर को बंद किया जाता है तब पुजारी इस मंदिर पर 1-2 नहीं बल्कि 7 ताले लगा देते हैं और मंदिर के सभी दरवाजों को तालों से बंद कर दिया जाता है। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है, जिसे पूरी दुनिया निधिवन के नाम से जानती है। यहाँ न सिर्फ भारतीय आते हैं बल्कि विदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का एक मंदिर है जिसे रंग महल कहते हैं, जहाँ श्री श्याम कुंज बिहारी की नित्य विहार लीला होती है। इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन ये किसी ने कभी नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर में तानसेन के गुरु संत हरिदास जी ने अपने भजन से राधा कृष्ण के रूप का साक्षात दर्शन किया था। यहीं पर स्वामी हरिदास जी की समाधि बनी है। ये भी कहना है कि यहाँ पर मुगल बादशाह अकबर ने तानसेन के साथ जाकर हरिदास जी से भेंट की थी। कहा जाता है कि यहाँ पर आज भी श्री कृष्ण और राधा रानी आती हैं और विहार करते दिखाई देते हैं। सुबह रंगमहल खुलने से पहले और संध्या आरती के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद निधिवन में कोई नहीं जाता। वैसे इस मंदिर में दिन के वक्त अनगिनत बंदर और पक्षी होते हैं, लेकिन दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। रात के वक्त परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि उस समय यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अधिकार होता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर में प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उस प्रसाद को मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वो प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन इस प्रसाद को ले जाता होगा, इस राज को भी आज तक कोई नहीं जान पाया है। हालांकि इस बात को सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को माखन कितना प्रिय है। ज़्यादातर लोगों का ये भी कहना है कि माखन और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही खाते हैं। साथ ही वहाँ के पंडित और रहने वाले लोगों का कहना है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर रंग महल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और श्री कृष्ण राधा की पलंग भी लगाया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है और राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। सभी चीज़ों को एकदम व्यवस्थित रखा जाता है। जब प्रातः दरवाज़ा खोलते हैं तब सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। श्रृंगार उपयोग किया हुआ होता है, जबकि रात के बाद दरवाज़ों को 7 तालों के साथ बंद कर दिया जाता है। मान्यता है कि रात को राधा कृष्ण आकर सामान का उपयोग करते हैं और वही पड़े पलंग पर सो जाते हैं। अगर आप में से किसी ने निधिवन को देखा हो तो वहाँ पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जिसे हम निधिवन कह रहे हो वो वन नहीं है, एक छोटा सा मात्र बगीचा समान है जिसके आसपास कई अन्य घर बने हुए हैं। लेकिन फिर भी इसका चमत्कार ऐसा है कि आसपास रहने वाले अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं हैं और जिन घरों में खिड़कियां हैं उन्होंने अपने घर की खिड़कियों को बंद कर रखा है।
कहा जाता है कि उनमें से किसी ने भी गलती से भी रात को उस वन की तरफ देख लिया तो कहीं उनकी आंखें की रोशनी ना चली जाए। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई छुप कर रासलीला देखता है तो वो अगले दिन पागल हो जाता है। तो इसीलिए रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता और जिसने भी यहाँ रुककर उस रहस्य को जानने की कोशिश की है वो सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है और बाद में 2 या 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस वन में आखिरकार होता क्या है, कैसे भगवान आते हैं और कैसे इतनी सारी गोपियां वन में आ जाती हैं। दोस्तों, जिस पेड़ की हम बात कर रहे हैं वो आम पेड़ नहीं है बल्कि श्री कृष्ण के सबसे प्रिय पेड़ यानी तुलसी के पेड़ हैं। यहाँ पर 2 पेड़ एकदम करीब लगे हैं और करीब कई अलग अलग लगे हुए हैं। लोगों का दावा है कि दोनों पेड़ राधा कृष्ण में परिवर्तित हो जाते हैं और बाकी सभी गोपियों में बदल जाती हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण की रासलीला शुरू होती है और सुबह वापस से अपने उसी पेड़ के रूप में आ जाते हैं। उन तुलसी के पेड़ के जड़ जमीन के अंदर जाता है, यानी कि पेड़ बाहर बड़ा होने के बजाय जमीन के अंदर बड़ा होता है और बाहर से वैसा ही रहता है, मतलब कि एकदम हरी भरी रहती है। इन पेड़ों की हरियाली कभी नहीं जाती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि वहाँ पर गए न्यूज़ चैनल की टीम के साथ क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पर निधिवन के एक पेड़ को डोरी से बांध दिया गया था, क्योंकि उन्हें हर किसी की तरह इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा भी कुछ होता है। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रंग महल में कैमरा लगाने की बात की, लेकिन मंदिर के पुजारी ने इस बात पर सहमति नहीं दी, जिस वजह से उन्होंने मंदिर के बाहर कैमरा लगा दिया, जिसे 7 दरवाजों के अंदर बंद कर दिया। उस पर अपना 8वां ताला और लगा दिया और उसकी चाबी अपने पास रख ली ताकि कोई अंदर ना जा सके। और इन दरवाजों के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मंदिर के अंदर जाने के लिए। अगर कोई अंदर जाता भी तो उसे इसी दरवाजे से अंदर जाना होता जहां ताले लगे हुए थे। साथ ही निधिवन के सारे पेड़ों को धागों से बांधकर ऐसे ही छोड़ दिया गया ताकि अगले दिन ये पता चल सके कि अगर वो पेड़ गोपी बन जाते हैं तो धागा जरूर टूट जाएगा। दूसरे दिन सुबह 5 बजे जब मंदिर का दरवाज़ा खोला गया तो टीम अपनी चाबी लेकर लोगों के साथ वहां पर पहुंची। तब उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर दिन की तरह रंग महल में राधा रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ पड़ा था। पलंग पर लगाए गए बिस्तर थोड़े से अस्त व्यस्त थे। जो पान चबाने के लिए रखा था वो आधा चबा हुआ था और मंजन एक तरफ रखा हुआ था, वो भी गीला हो चुका था। जो लोटा जल से भरकर रखा हुआ था वो भी खाली हो चुका था। लेकिन वो टीम यहीं नहीं रुकी। उन्होंने उस चबे हुए पान को किसी एक्सपर्ट के पास जाकर दिखाया तो उन्होंने भी यही कहा कि किसी चूहे द्वारा चबाया हुआ नहीं है बल्कि किसी मानव के द्वारा चबाया गया है। हैरान होने वाली बात तो यह है कि मंदिर के अंदर इंसान गया ही नहीं, तो फिर इस पान को कैसे चबाया गया होगा। फिर उन्होंने निधिवन के पास जाकर उन पेड़ों को देखा जिसे डोरियों से बांधा गया था। वहां पर भी डोरी टूटी हुई नजर आई। अगर ये मान लिया जाए कि किसी जानवर ने ये कर दिया होगा, लेकिन वहां पर किसी 1-2 पेड़ नहीं बल्कि जितने भी पेड़ थे उन सभी पर डोरी बंधी गई थी और वो सभी एक साथ टूटी हुई मिली थी। लेकिन कोई जानवर इतना भी समझदार तो नहीं होता है कि वो हर एक पेड़ के पास जाकर उसे तोड़ेगा। इस हकीकत का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता में स्कंद में रास मझधार में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पोली में गोपियों के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूर्णिमा पर निधिवन में रासलीला होती है और ये विशेष रासलीला को कोई नहीं देख सकता। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।